बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट हम लोग करने जा रहे हैं। यह जो है रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक है। देखिए यहाँ पे इसमें टोटल आपका 36 प्रैक्टिस सेट है। न्यू बुक है, लेटेस्ट बुक है और इसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यदि देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9262301769 पे आप मेरे से व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। 9262301769 पे व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं। 9262301769 को आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और सेट्स को शुरू कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग जो है दोस्तों की सेट नंबर 1 जो है कर चुके हैं सामान्य अध्ययन का। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पेपर 2 हम लोग करने वाले हैं सामान्य अध्ययन और सामान्य भाषा दोनों हम लोग शुरू कर चुके हैं। इसका सेट 1 सामान्य भाषा का कर चुके हैं और पेपर 2 सामान्य अध्ययन का भी सेट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का सेट 2 नंबर का सेट करेंगे, ठीक है। तो और व्हाट्सएप पे आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइएगा, ये नंबर रख लीजिए और इस व्हाट्सएप के द्वारा आप पैड ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ पे फुल सॉल्यूशन के साथ पूरे बुक का पीडीएफ आपको मिलता रहेगा एग्जाम तक। और इसमें वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 तीनों बुक मिल जाएंगे। इसके अलावा यूटेरिया का भी मिल जाएगा, केजीएस का भी मिल जाएगा। इसके अलावा और भी जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में होते हैं सारे बुक्स वहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, तो आप पैड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं सीधे सेट नंबर 2 पे और वहाँ से सेट नंबर 2 को शुरू कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग सेट नंबर 2 शुरू करेंगे जिसमें सामान्य अध्ययन होगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और फटाफट जितने नए लोग आ रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। देखिए यहाँ पे सामान्य अध्ययन का सेट नंबर 2 यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए जाएंगे, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिया जाएगा, वहाँ सभी आप जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे होगी? तो आपका भूमध्य रेखा पर होगी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे तो जी के मान में सर्वाधिक वृद्धि भूमध्य रेखा पर होगी। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल कार्य करता है जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव को कम करता है। घूर्णन का प्रभाव भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर शून्य होता है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। और फार्मूला वगैरह होता है जी का फार्मूला होता है दोस्तों आपका स्मॉल जी का फार्मूला होता है जी कैपिटल जी स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। तो ये सब बातें याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए। और ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, अंदर जाने पर जी का मान ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, अंदर जाने पर जी का मान घटता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाता है और ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर जी का मान घटता है। ये सारी फैक्ट आपको जान लेना है। ऐसे ही हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। बाकी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है, इसका कारण क्या है? तो आपका परिवर्तन, अपवर्तन, अवशोषण का संयुक्त प्रभाव। तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिएगा जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है, जिसका कारण है परिवर्तन, अपवर्तन और अवशोषण का संयुक्त प्रभाव। ये सारी बातें आपको फैक्ट के रूप में याद रख लेना है। ध्वनि के अवशोषण के माध्यम के कण ध्वनि ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा में बदल देते हैं जिसमें तीव्रता घटती है। ध्वनि के परिवर्तन में दोनों माध्यमों की सीमा पृष्ठ से कुछ ध्वनि ऊर्जा वापस लौट आ जाती है जिससे दूसरे माध्यम में जाने पर ऊर्जा कम हो जाती है। और ध्वनि के अपवर्तन में ध्वनि की दिशा बदलती है जिससे ऊर्जा का वितरण जो है प्रभावित होता है। ये सारे फैक्ट है। और ध्वनि की आवृत्ति माध्यम बदलने पर नहीं बदलती है, यह स्रोत का एक गुण है, ये भी जान लीजिए। वेग और तरंगदैर्घ्य माध्यम बदलने पर परिवर्तित हो जाते हैं। थोड़ा सा फैक्ट भी बता दिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड है एक सोप फिल्म पर श्वेत प्रकाश डालने पर वह रंगीन दिखाई देती है। यदि फिल्म की मोटाई धीरे धीरे घटती जाए तो शीर्ष भाग कैसा दिखाई देगा? तो आपका काला रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सरल लोलक लिफ्ट में है,
लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है और वह मुक्त रूप से नीचे गिरती है, लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो आपका अनंत होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा दोस्तों, इसको अनंत होगा। ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है। ठीक है, मुक्त रूप से गिरते समय प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सही जो है मिलान चुनना है। तो यहाँ पर सही मिलान दोस्तों आपका है कौन सा है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे दोस्तों। यानी टेंडन जो है मांस से हड्डी को जोड़ता है और लिगामेंट जो है हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन ए से मैच कर जाएगा और बाकी यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कंकाल पेशियों को रेखित पेशियां क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर उनके हल्के और गहरे बैंड दिखाई देते हैं। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इन पेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के तंतु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसी व्यवस्था के कारण इन पर एकांतर क्रम में हल्की और गहरी धारियां दिखाई देती हैं। कंकाल पेशियों को ऐच्छिक पेशियां यानी वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि हम इन्हें अपनी इच्छा से हिला सकते हैं। ये पेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, इसलिए इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। किस ऊतक की कोशिका के बीच अंतरकोशिकीय स्थान सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? देख लीजिए, आपका 7 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मृदतक यानी पैरेन्काइमा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें आप सब। गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्यूमोनिया केवल वायरस के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण नहीं। ये गलत है दोस्तों, न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, वायरस के कारण नहीं। ऐसा उल्टा कर दिया यहाँ पे। बाकी सारे सही है। रेबीज एक वायरल बीमारी है। रेबीज एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित जानवर के काटने से होती है, ये सही है। और टिटनस को आपका लॉकजॉ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपका सही है। और एड्स का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट करता है, भी आपका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है? तो यह आंसर हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ड्रॉपलेट इंजेक्शन में जब संक्रमित व्यक्ति खांसता या छींकता है तो निकली हुई सूक्ष्म बूंदों से स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित हो जाता है, जैसे फ्लू, कोरोना, टीबी। ठीक है, मलेरिया, मादा इन्फ्लुएंजा मच्छर के काटने से फैलता है, न कि आपका ड्रॉपलेट से। तो ठीक है, मलेरिया के बारे में बता दिए और टिटनस के बारे में बता देते हैं। टिटनस संक्रमित मिट्टी या जंग लगी हुई वस्तुओं के संपर्क में आने से फैलता है। रेबीज जो से संक्रमित जानवर, कुत्ता, बंदर आदि के लार या काटने से फैलता है। इन्फ्लुएंजा श्वसन तंत्र का एक वायरल संक्रमण है। ठीक है, तो ए हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन हमेशा हानिकारक होता है, ये गलत है। तो यही आंसर आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों देख लीजिए, उत्परिवर्तन जीवों के डीएनए अनुक्रम में अचानक होने वाला परिवर्तन है। ठीक है, उत्परिवर्तन हानिकारक, लाभदायक या तटस्थ हो सकता है। विकास के लिए लाभदायक उत्परिवर्तन आवश्यक है। बाकी सारे सही हैं। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। मानव में 23 गुणसूत्र होते हैं, जोड़े दोस्तों 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। आरएनए एक एकल रज्जुकीय जो है होता है। ये सारे आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है, कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोनों सही है। समजात अंग उत्पत्ति में समान होते हैं, कार्य में भिन्न होते हैं, आपका सही है। समवृद्धि अंग कार्य में समान होते हैं, उत्पत्ति में भिन्न होते हैं, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने, निम्नलिखित तत्वों में को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सोडियम, मैग्नीशियम, सोना, लोहा, ये सारी चीज़ों को जो है क्रियाशीलता के घटते क्रम में
आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम, पहले मैग्नीशियम, फिर लोहा और आपका Au यानी कि सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखें यहाँ पे आयनिक यौगिकों के गुणों के संदर्भ में आपका सत्य कथन का बताना है। ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन होते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि यही असत्य है, बाकी सही है। इनके गलनांक और कथनांक कुछ होते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये मजबूत स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 14 आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सहसंयोजक बंधन के बारे में विचार करें। सहसंयोजक बंधन के बारे में आपको क्या करना है, विचार करना है। देखिए पढ़ लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, सही है। यह दिशात्मक होता है, सही है। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 7 से घटकर 1 हो जाता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगी, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण डॉट डॉट होगा तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी, जब जो है आपका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक विद्युत आवेगों के माध्यम से सूचनाओं को पहुंचाने के लिए विशिष्ट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक 15, 16, 17, 18 है वे कौन से तत्व हैं, तो आपका फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोसों के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ठोसों की सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, बी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन देखें। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा किसी कुंडली में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कुंडली और चुंबक की सापेक्ष गति के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वन परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योगफल शून्य होता है, इसे डॉट डॉट कहते हैं। आंसर होगा आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी रसायनज्ञ हम्फ्री डेवी ने डॉट डॉट विधि अपनाकर अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातुओं विशेष रूप से सोडियम और पोटेशियम की खोज की और उन्हें विलगित किया, तो यहाँ पे हो जाएगा वैद्युत अपघटन, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखें 23 नंबर, हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चलकर जाना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 24 नंबर क्वेश्चन, एक तेज रफ्तार वाहन डॉट डॉट के कारण सड़क के मोड़ पर फिसल सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा और डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप केंद्रीय बल, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीन और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो डॉट डॉट होता है, क्या होता है, तो आपका टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एक सीधे धारावाही चालक पर आरोपित बल से संबंधित निम्न कथनों पे विचार कीजिए, तो यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों। आदर्श गैस के ऊष्म संपीड़न के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट होता है, आपका तापमान में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं।
28 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, मूल गोप के कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, मूल गोप वात्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर देखें, दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। तो आपका इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों आपका केवल 2 और 3 यानी डी। वायुमंडल के उच्च स्तरों पर ओजोन ऑक्सीजन अणु पर प्रक्रिया करने वाले यूवी विकिरण एक उत्पाद है, और आपका वायुमंडल में ओजोन की मात्रा 1980 में तीव्रता से घटने लगी है, ऑप्शन थर्ड, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 4 फरवरी 2026 को भारत ने किस बहुपक्षीय संगठन की औद्योगिक दक्षता केंद्र की सदस्यता ग्रहण की है। तो यहाँ हो जाएगा ब्रिक्स, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ 32 नंबर देखते हैं, 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 7, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। 6 से 22 फरवरी 2026 तक शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। तो यह किस देश में किया जा रहा है शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों आपका इटली में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इसे याद रख लीजिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 का उद्घाटन मिलान का सैन सीरो स्टेडियम में किया गया, और शीतकालीन ओलंपिक 2026 में 16 खेलों के साथ 116 पदक स्पर्धाएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 4 फरवरी 2026 को किसने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा युमनाम खेमचंद सिंह, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, युमनाम खेमचंद्र सिंह का नाम याद रखिएगा, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने गोपनीयता और शपथ ली है, और इनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन और लोसी दीखो ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भाला ने लोक भवन में नए मुख्यमंत्री को 2 मुख्यमंत्रियों को शपथ दिलाई, याद रखिएगा इनका नाम भी। और 13 फरवरी 2025 से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग 35 नंबर का क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयोग ने राज्यों को कर हस्तांतरण की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है, और 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट केंद्रीय बजट 2026-27 के साथ संसद के पटल पर रखी गई है। तो ये भी आपका ध्यान रख लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर का क्वेश्चन, पटना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे वर्ष 2026 में रामसर आर्द्र भी घोषित किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जनवरी 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में दोस्तों ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए आपका 74,000 जो डॉलर है 74 लाख है, 74 लाख की सहायता राशि दी है। तो यहाँ पे हो जाएगा वियतनाम को, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा वियतनाम के बारे में। और यूनेस्को ने पिछले साल नवंबर में आए तूफानों से बुरी तरह प्रभावित वियतनाम के कुछ हिस्सों के कारण ऐसा वो किया है और सहायता दिया है, तो ये देख लीजिएगा। यूनेस्को के अनुसार आपका वीफा, बुअलोई और मैटमो तूफानों ने विनाशकारी प्रभाव छोड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप 2026 में शामिल किया है। तो आपका स्कॉटलैंड को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा।
आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में हो रहा है। और आईसीसी T20 2026 का ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो आपका उर्सुला वान डेर लेन और एंटोनियो कोस्टा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिएगा, यहाँ पे भारत 26 जनवरी 2026 को 77वां यानी 77 नंबर का अपना गणतंत्र दिवस जो है मनाया है कर्तव्य पथ पर भव्य परेड के साथ। ठीक है, और यहाँ पे इस साल की थीम वंदे मातरम के 150 साल हैं। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन मुख्य अतिथि थे। और गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य थीम वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत के अवधारणा पर केंद्रित है। तो ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और चाहे तो और भी फैक्ट जान सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित गीत वंदे मातरम इस साल परेड की झांकियों, संस्कृतियों और कार्यक्रमों में जो है रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। आइए, 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क कहाँ विकसित किया जाएगा? तो आपका यहाँ पे राजस्थान में विकसित किया जाएगा। 81 वन्यजीव प्रजातियों के साथ एक नया जैविक पार्क राजस्थान में विकसित किया जाएगा, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन। पर्यावरण का नोबेल टॉयलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका लसजालो क्रसजान होर कोई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर देखते हैं। आपका बामनवास कंकार पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो आपका राजस्थान को सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। ब्रिक्स 2026 समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यहाँ पे भारत करेगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रख लीजिएगा, ब्रिक्स 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। ब्रिक्स विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के लिए आधिकारिक लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है। इन अवसरों पर उन्होंने कहा कि भारत ब्रिक्स देश की सामूहिक क्षमता के वैश्विक कल्याण के लिए एकजुट रहने का प्रयास करेगा। ये सारी बातें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सी मिशन लॉन्च किया है? तो आपका सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च किया है, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर देखें। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो आपका प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। बाकी सही वाले पढ़ लेते हैं। पंडित रामाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी, सही है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान में से सुधारकों के नए कानून बनवाने में मदद मिली, सही है। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 47 नंबर है। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित मिलान कीजिए। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका शंकु धारी वन जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे थर्ड से, नरम कास्ट वाले सदाबहार वृक्ष। और यहाँ पे सेकेंड जो है मैच करेगा भूमध्य सागरीय वनस्पति, महाद्वीपों का पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारा। और सी मैच कर जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दृष्ट कास्ट वाले वृक्ष और शीतोष्ण सदाबहार वन, महाद्वीपों का पूर्ववर्ती किनारा। नेक्स्ट यहाँ पे 48 नंबर देखते हैं। तेलंगाना राज्य शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तेलंगाना जो है 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश राज्य के भूभाग को काटकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, 19वीं सदी के आखिरी तक ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स विज्ञापन के लिए कैलेंडर क्यों छापते थे? अखबारों और मैगजीन के उलट कैलेंडर उन लोगों के द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते थे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था,
बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 50 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे देखें, चीन में किस तरह की सरकार है? चीन में किस तरह की सरकार है? कम्युनिस्ट शासन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 51 नंबर देखते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण है आपका वायु प्रदूषण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण। थोड़ा सा फैक्ट जान लीजिए, इसमें नाइट्रोजन 78% होता है वायुमंडल में, और 21% ऑक्सीजन, और 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाई ऑक्साइड का योगदान हो रहा है। इसके अलावा नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ओजोन आदि जैसे गैसें अल्प मात्रा में भी वायुमंडल में मौजूद हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका, संविधान की व्याख्या और नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन डी। निम्नलिखित दालों में से एक जो मिट्टी की उर्वरता बहाल करने में मदद नहीं करता है उसका नाम है आपका अरहर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 54 नंबर देखते हैं। यहाँ पे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में बड़े पैमाने पर बांध, झीलें और सिंचाई व्यवस्था का निर्माण किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1866-67 में बिहार में नील किसानों के विद्रोह का क्षेत्र क्या था? तो आपको हो जाएगा चंपारण और मुजफ्फरपुर था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंपारण के किसानों से 1867 में एक अनुबंध किया गया था, और इस अनुबंध के अनुसार 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। ज़्यादा फैक्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें कंप्लीट भी करना है जितना कम समय हो सके उसमें, इसलिए। आरक्षित नकदी तिथि निधि अनुपात क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जमा का प्रतिशत जो किसी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास आरक्षित नकदी निधि के रूप में रखना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 57 नंबर देखते हैं। आइए, क्वेश्चन यहाँ पे है, देखें, निम्नलिखित में से किसने 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो आपका महात्मा गांधी। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर हिमालय का एक भाग है? तो आपका कामेट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 59 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है? तो आपका साहस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताओं से संबंधित है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 ऑप्शन ए। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG में एस क्या दर्शाता है? तो आपका एस सेल्फ दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 62 नंबर। आइए, 62 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, कवाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना में है। तेलंगाना में है। ठीक है, कुछ तेलंगाना में देखिए क्या कौन कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है। कवाल है, एटू नागरम, प्राणहिता, किन्नरसानी, पोचरम, सियोवरम, पाखल आदि, ये जो है यहाँ पे याद रख लीजिएगा। बहुत सारे हैं फैक्ट, आप लोग धीरे धीरे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 63 नंबर देखते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डॉट डॉट का उद्योग का एक उदाहरण है। तो यह आपका सार्वजनिक क्षेत्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 64 नंबर हम लोग देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे आंसर जाएगा आपका 1928 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो भोगाली बिहू त्योहार आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में नहीं, एक सेकेंड, असम में मनाया जाता है। भोगाली बिहू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। असम का सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। रोंगाली अथवा बोहाग बिहू अप्रैल में मनाया जाता है। कोंगाली अथवा काती बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है, और भोगाली बिहू जनवरी में मनाया जाता है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग कुछ राज्यों के बारे में जाए तो आप जान सकते हैं, जैसे कि आपका चित्र विचित्र मेला गुजरात का एक वार्षिक वन्य जनजातीय मेला है जो
मुख्यतः गरासियों और भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। गुजरात के कच्छ जिले में सांस्कृतिक महोत्सव रण उत्सव का आरंभ किया गया था 17 दिसंबर 2013 को हुआ था। झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जनजातियों के लिए सरहुल नव वर्ष के प्रारंभ का प्रतीक है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ये सारे फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 नंबर। दक्षिण भारत के निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन सा पुरापाषाणिक पुरास्थल के उदाहरण है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी आपका हुन सिंह और आपका कुरनूल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 67 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन से भारत के महत्वपूर्ण पुरापाषाणिक पुरास्थल हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा भीमबेटका, हुन सिंह और कुरनूल गुफाएं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 68 नंबर देखते हैं। एशिया महादेश में तांबा का प्रयोग शुरू होने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही तथ्य कौन सा है? तो पश्चिम एशिया में तांबा का प्रयोग दक्षिण एशिया से पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम किस महादेश के लोगों द्वारा किया गया? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एशिया। ऑप्शन सी। लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम विश्व के किस भाग में किया गया था? तो आपका पश्चिमी एशिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 71 नंबर देखते हैं। आपका प्रार्थना समाज, जिसे प्रार्थना सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, कि इस स्थापना किसके द्वारा की गई थी और भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग, महाराष्ट्र, बॉम्बे। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष डॉट द्वारा जारी की जाती है। तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में स्थापित करता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 129। नेक्स्ट यहाँ पे 74 नंबर देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 128 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन ए। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई डॉट डॉट है 900 से 1600 मीटर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 76 नंबर। पुस्तक क्रॉसकोट के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो आपका जयदीप मुखर्जी। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन जो है किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से अग्रिम राशि दे सकता है? तो आपका यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखें। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है, तो सही विकल्प का यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे आइए हम लोग देख लेते हैं। ए करेक्ट आंसर, ए सही है परंतु बी गलत है। ठीक है, ए सही है। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहु सख्त संधि थोपी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 79 नंबर देखें। भारत में कैबिनेट शब्द का प्रयोग पहली बार किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो आपका 44वां संविधान संशोधन में किया गया था। ऑप्शन बी। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका कर्णाली। कर्णाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। कर्णाली नदी हिमालय से निकलती है और नेपाल के पश्चिमी भाग से बहती हुई भारत में गंगा से मिलती है। कर्णाली नदी को भारत का मुख्य रूप से घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 देख लीजिए। 81 नंबर क्वेश्चन है, चावल एक खरीफ फसल है जिसके लिए उच्च तापमान पर 25 डिग्री से ऊपर और उच्च आर्द्रता और डॉट डॉट से ऊपर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88 से 48 मीटर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, आपका विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका वाशिंगटन डीसी में है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 84 नंबर। आइए 84 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो आपका
1982 में हुई थी। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आपका HSRA के बारे में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन ये वाला जो मैं बताया, ये अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी आपका। ठीक है, आपका ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये सही है। और HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी थी, ये भी सही है। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों की ने इनकी स्थापना की थी, ये भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 86 नंबर, आइए देखते हैं हम लोग। 86 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान परियोजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपका परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 87 नंबर, भारत में मुद्रास्फीति की गणना निम्न में से किसके आधार पर की जाती है? तो यह आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों के आधार पे, यानी थोक मूल्य सूचकांक के आधार पे और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पे। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा निम्न में से कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है रिपोर्ट जारी किया जाता है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा समय समय पर विभिन्न रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है, जो विभिन्न विषयों जैसे विकास, ऊर्जा समावेशन, प्रतिस्पर्धा आदि से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसमें आपका है आपका समावेशी विकास सूचकांक, और इसके अलावा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक अंतराल रिपोर्ट, ये जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, और दूसरा है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट। ये आपका दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 89 नंबर, आर्थिक मंदी के समय निम्न में कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखें 90 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO निम्न से किस सर्वेक्षण को करता है? तो आपका उपयुक्त में से सभी, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, घरेलू उपभोक्ता सर्वेक्षण, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन, आइए देखें। क्वेश्चन है आपका, बिहार की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 91 का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का उत्तरी भाग CWG तथा दक्षिणी भाग AW जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों नार्वेस्टर के कारण बिहार के पूर्वी हिस्से में बारिश होती है। नेक्स्ट यहाँ पे 92 नंबर देखें। क्वेश्चन है आपका, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मैं एक बार आंसर दिखा देता हूँ पहले। यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3, यानी बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित है, और ग्राम कचहरी का मुख्य कार्य फौजदारी और दीवानी मामलों का निपटारा करना है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 93 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन है आपका, प्राचीन बिहार के शिक्षण संस्थान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो यहाँ पे आपका दिखा देते हैं आंसर। यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने भागलपुर जिले में की थी, और दंतीपुर बिहार का विनाश बख्तियार खिलजी द्वारा किए गए थे। दोनों सही है, 2 और 3। और फर्स्ट और सेकंड जो उधर दिया गया था, यहाँ पे फर्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त द्वारा किया गया था, जो गुप्त शासक थे, ये भी सही है। ठीक है, तो ये बाकी सही है, 3 जो है ऑप्शन दिए गए हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण और जनसंख्या वितरण के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो आपका न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 95 नंबर है, अब बिहार में लोक नाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, डोमकच लोक नाट्य महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर आयोजित किया जाता है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन
देख लेते हैं, आइए। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं बनाती है, ये गलत है, जबकि ये बनाती है। गंगा नदी बिहार में चौसा के पास प्रवेश करती है, ये आपका सही है। सोन नदी गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली प्रमुख नदी है, सही है। कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन के कारण बिहार की अशोक नदी कहा जाता है, ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 97 है। बिहार के खनिजों संसाधनों के स्थान के संबंध में कौन सा सुमेल नहीं है? तो आपका सोन जो है मुंगेर, सोना मुंगेर नहीं, जमुई में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। पाइराइट आपका रोहतास में, अभ्रक गया और नवादा में, सोरा सारण और मुजफ्फरपुर में, सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 98 नंबर देखिए। आधुनिक बिहार के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपका जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन भागलपुर जेल में किया था, ये आपका असत्य है, बाकी सही है। 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक प्रांत बनाया गया था, सही है। और चंपारण सत्याग्रह के गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था, सही है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से किया था, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन है। बिहार का राज्य पक्षी किसे घोषित किया गया है? तो आपका गौरैया को। ठीक है, बिहार में बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो आपका जमुई बांका क्षेत्र में एक सेकेंड, जमुई बांका में नहीं, आपका पटना, गया और रोहतास के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए यहीं पे इन करते हैं।